जी, सभी को नमन। ओम भवन आज हमारे साथ, हमें बहुत प्रसन्नता है। तो हम, हाँ, शौनक जी भी उपस्थित हैं। पुलकित जी अभी नहीं है। हाँ, ये दिबांग जी अभी हैं। दिबांग जी, आप पहले भी जुड़े रहे हैं हमसे। फिर हम ओम भवन की ओर चलेंगे, वहां से प्रारंभ करेंगे। दिबांग जी कुछ अपना परिचय देना चाहें तो बोलिए। ओम। चलिए, आप नहीं बोल रहे हैं तो आज आपका प्रथम सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। ओम भवन बलरामपुर वेद के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है और हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग साथ में जुड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपना परिचय वक्तव्य रखें, फिर हम आज के मुख्य विषय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम। ओम भवन जी, आप म्यूट में हैं। हाँ जी, म्यूट पर। असल में लड़के से जुड़ना जानते ही नहीं है। अब आ जा रही ये हमारी जी, अब आवाज आ रही है, कृपया बोलिए। ओम। जी हाँ। मैं अशोक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश का प्रचार मंत्री हूँ और बलरामपुर नगर में डीएवी इंटर कॉलेज में विज्ञान का अध्यापक हूँ और दैनिकीय करने वाला एक दयानंद की सिपाही हूँ और ओम भवन नामक आवास में रहता हूँ। इतना परिचय है। जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज पुलकित जी की थोड़ी सी प्रतीक्षा अवस्था थी। पुलकित जी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, पुलकित जी की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आज का हमारा मन है, तो हम जो भी साथी आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि रविवार को हम लोग एक खुले मन से चर्चा करते हैं किसी भी विषय पर। कि भाई जो भी हम लोग केवल अपनी जानकारी और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसको हम उस अर्थ में शास्त्रार्थ नहीं कहते, इसमें कोई जीतता हारता नहीं है। सब लोग अपने अपने पक्ष, अपनी भावना, विचार, अपनी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। सब लोग सुनते हैं, जिसको जो अच्छा लगे स्वीकार कर ले, न मन हो न स्वीकार करे। यहाँ किसी की जीत हार नहीं होती। पिछले सप्ताह हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की। विषय ये था कि वेद के अंतर्गत केवल मंत्र संहिता है या ब्राह्मण भी वेद के अंतर्गत माना जाए। आदरणीय अशोक जी को थोड़ा सा मैं स्मरण करा दूं कि महर्षि दयानंद जी का जो प्रसिद्ध काशी शास्त्रार्थ है, यद्यप उसमें दोनों पक्ष अपने अपने घर में अपने अपने दावे करते हैं, परिणाम क्या निकला मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरे पक्ष की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं अपने भाइयों का कि उस समय तक संभवतः स्वामी दयानंद जी की भी अवधारणा यही थी, मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम। ये जो प्रतिपक्ष की अवधारणा है, जो आर्य समाज का दूसरा पक्ष है, प्रतिपक्ष है कि मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम,
दयानंद जी भी उस समय तक इसको संभवतः मानते थे जब काशी शास्त्रार्थ हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो भी स्वाध्याय चिंतन किया, आगे बढ़े, तो उन्होंने अंत में हमको ये निर्णय दिया कि केवल मंत्र भाग मंत्र संहिता ही वेद है और ब्राह्मण भाग वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है, वो आर्ष साहित्य है, महत्वपूर्ण है, हमारे लिए प्रमाण भी है। उन्होंने आर्ष प्रमाण में ब्राह्मण ग्रंथों को बहुत अधिक महत्व दिया है और समाज के कुछ लोग तो मुझे इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि आपने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े कि नहीं पढ़े, वेदभाष्य कैसे कर दिया। वेदभाष्य करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का स्वाध्याय करना अनिवार्य है। तो ये आर्य समाज की ओर से कुछ लोग हमसे कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे यह समझा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का कितना महत्व आर्य समाज में है। ब्राह्मण ग्रंथों का पूरा महत्व है, बस इतना है कि मंत्र संहिता स्वाभाविक है, हम लोग ऐसा मानते हैं। यूं कहें कि पूरा विश्व इतना तो मानता है कि वेद मंत्र संहिता विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, जो वैदिक नहीं है, सनातनी नहीं है, भारतीय नहीं है, जो यूरोप के विद्वान हैं, यूरोपीय संस्कृति से या ईसाई धर्म की परंपरा में है। तो उन्होंने शोध करके भी पाया है विश्व का प्राचीनतम साहित्य जो है वो वेद मंत्र संहिता है, जिसे भारत में हम लोग वेद मंत्र संहिता कहते हैं। सामान्यतः पूरा विश्व उसे वेद ही कहता है, उसको प्राचीनतम माना गया। और ये मानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ उसके बाद के वही हैं, मतलब मंत्र संहिता के पश्चात जो दूसरा साहित्य प्राचीनतम और हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ब्राह्मण ग्रंथ ही हैं। इसमें कोई संदेह आर्य समाज सहित किसी को नहीं है। परंतु शौनक जी का यह पक्ष था कि ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद का भाग माना जाना चाहिए। इस पर हम लोगों ने पिछली बार अच्छी चर्चा की, सभी लोगों ने अपने मत, विचार, प्रमाण जो भी उनके पास थे प्रस्तुत किए। शौनक जी ने कुछ प्रमाण रखे और ये प्रतिपक्ष कोई प्रमाण रख सके तो प्रस्तुत करे। तो अशोक जी आज जुड़े हैं, यदि आपके पास कोई प्रमाण हो संयोग से तो हम जानना चाहेंगे, या आपके साथ और जो विद्वान जुड़े हैं उनसे संपर्क करके प्रयास करें, यदि मिल जाए तो भविष्य में भी देख सकते हैं कि महर्षि दयानंद जी के पहले, दयानंद जी को हम लोग मानते हैं, अच्छी बात है, वो एक आधुनिक विद्वान है। तो शौनक जी का एक बहुत उत्तम प्रश्न है, मैं कहूंगा कि दयानंद जी से पहले कभी किसी ने ऐसा कहा है कि मंत्र संहिता ही वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ वेद का भाग नहीं है? तो एक तो ऐसा कोई प्रमाण यदि यार समाज के पास किसी विद्वान के पास हो तो वो दे सके तो बहुत उपयोगी होगा। संयोग से ऐसा कोई प्रमाण अभी हम लोगों के पास नहीं है, ये हम स्वीकार करते हैं। तो हम चाहेंगे कि अशोक जी अपना पक्ष रख लें और पुलकित जी जुड़ गए हैं तो हम पुलकित जी की बात उसके पश्चात सुनेंगे। फिर आवश्यकता हुई तो शौनक जी अपना पक्ष रखेंगे। और सीताराम जी ने हमसे कहा है कि आज इस प्रकरण का समापन कर दिया जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि हम लोग जो भी एक सामूहिक निर्णय ले सके तो वहां पहुंचे। हार जीत नहीं, एक सबकी बात सुनने के बाद जहां हम पहुंचेंगे, अभी हमें नहीं पता कि हम कहां पहुंचेंगे, पहले हम सबकी बात सुनेंगे। तो आदरणीय अशोक जी आप अपना पक्ष रखिए। ओम। जी अशोक जी आपका माइक बंद है, हम नहीं सुन पा रहे हैं। जी जी अशोक जी माइक बंद है आपका, तो ये माइक चालू कर सके तो बात करें। चालू हुआ? जी जी हो गया बोलिए। हाँ, इस विषय में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि मैं अभी इस स्तर का मैं विद्वान नहीं हूँ। तो हम आज अब सुनेंगे, केवल आप लोगों का उसको ग्रहण करेंगे बस। जी 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 तो पुलकित जी हमारे पास हैं, अभी जुड़ गए हैं। मैं बता दूं कि हाँ, एक बात और परिचय करा दूं कि भैया पुलकित जी, सीताराम जी, ईसा पुत्र जी और इस तरह की, ये समझिए सब आपके विद्यार्थी हैं। स्पष्ट कर दूं कि बात करते समय हैं, इनको आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, इस अल्प आयु में ये लोग बहुत गंभीर अध्ययन करके, बहुत गंभीरता से, परिपक्वता से अपना पक्ष रख रहे हैं। आज वो क्या कह रहे हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कुछ वर्षों के और अध्ययन चिंतन के पश्चात जब वो बड़े होंगे, परिपक्व होंगे,
तो वो स्वयं कुछ नए विचार प्रस्तुत कर दें, आज के विचारों से आगे बढ़ जाएं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हैं। जो समझिए कि हम जानना चाह रहे हैं कि पुलकित जी ने जो पिछली बार चर्चा हुई, उसके पश्चात जो कुछ भी और समूहों में चर्चा होती रही, अंततः वो कहां पहुंचे हैं, हम पुलकित जी को सुनना चाहते हैं। उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। ओम। बोलिए पुलकित जी। जी, सभी को नमस्ते। मैं तो यही जानना चाह रहा था कि इतने प्रमाण तो भी हमारे पास भी उपलब्ध नहीं है, और जो शौनक जी ने प्रमाण दिखाए वो मानने योग्य हैं। उन्हें मतलब नकारा तो जा नहीं सकता। जैसे आपस्तंभ सूत्र के दिखाए और एक जो वात्सायन भाष्य से दिखाया, दोनों ही मान्य प्रमाण है। किंतु फिर भी यदि आर्य समाज मानता है तो उसके पीछे हो सकता है कुछ बड़ी वजह हो। तो मेरे को तो इतना ही था कि एक शास्त्रार्थ का आयोजन हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये बातें चल रही है ना। वेद परिजात आया, वेद कल्पद्रुम आया, उसके उत्तर में भी चीजें आई है, तो ये अभी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों पक्ष ही इसे सुलझा लें, और जो पूरा निष्कर्ष परिणाम आएगा उसे हम स्वीकार कर लेंगे। तो हो सके तो आप जुड़े हैं, दोनों पक्ष जुड़े हैं, तो बातचीत कर लें और इसे मतलब शास्त्रार्थ के द्वारा, विधिवत चर्चा द्वारा एक प्रमाण पर, एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, तो हम उसे स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। जी। ओम। बहुत अच्छा लगा। हम अपने बच्चों को प्रति पूर्वाग्रही नहीं हैं कि हम यदि आप समाज में हैं, सत्ता प्रकाश में कुछ पढ़ लिया है तो वही परम सत्य हो जाए, नहीं। हमारे लिए वेद परम सत्य है, वेद ही प्रमाण है। और ये भी मानते हैं कि हो सकता है वेद को समझने में भी हमसे भूल चूक हो गई हो, तो हम जड़ नहीं होंगे, सबका पक्ष सुनेंगे और अपनी बात अवश्य रखेंगे। एक निवेदन कर दें, कुछ भाई लिख देते हैं तो उसको पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं होता। मैं बता दूं, हम लोग इतने तकनीकी सक्षम नहीं है। हम भी, और भी अशोक जी ने बताया, वो तो अपना माइक भी आलाप नहीं कर पा रहे हैं, किसी का सहयोग लेना पड़ रहा है। तो बच्चे हमें क्षमा करें कि नई पीढ़ी बहुत आगे है और हम लोग तकनीकी रूप से पीछे हैं। तो जो बच्चे लिख देते हैं, कृपया धैर्य रखें, और बात एक की पूरी होने के पश्चात आप तत्काल हाथ उठाइए और अपना बात बोल कर रखिए। लिख कर मत बताइए, बोल कर बताइए। बोलने की अनुमति सबको है, कोई संकोच न करे। कोई पहली बार जुड़ा हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, आप बोलने की अनुमति सबको है, बोल सकते हैं। ठीक है। तो यदि किसी के पास ये प्रमाण उपलब्ध है, कोई व्यक्ति कभी भी जुड़ गए हो कि दयानंद जी से पहले कभी कहीं कोई ऐसा उल्लेख किया गया हो कि मंत्र संहिता अलग है और ब्राह्मण अलग है, जैसा कि शौनक जी ने कहा, उन्होंने संभवतः आपस्तंभ ग्रह स्रोत सूत्र की बात की है। मैंने उनसे निवेदन किया था कि यह सूत्र तो बहुत चर्चा में है कि वेद ब्राह्मणियों, मंत्र ब्राह्मणियों वेद नाम धेयम, ये सूत्र है कहां का? तो उन्होंने बताया कि आपस्तंभ स्रोत सूत्र का है, यदि मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं तो यदि किसी के पास ये जानकारी हो तो वो दे दे। उसके पश्चात हम सीताराम जी ने अनुरोध किया है कि इस विषय को विराम दें। ये शास्त्रार्थ आगे हो सका तो अच्छी बात है। ओम। प्रणाम स्वामी शरण जी। मैं इस प्रमाण का पता बता देता हूँ सभी के लिए। ये मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम धेयम, ये आपस्तंभ सूत्र 24:1-31 है। ठीक है जी ये बात हो गई। हाँ, ये बात हो गई। और मैंने जो प्रमाण दिखाया पिछले हफ्ते में, मैं फिर भी बता देता हूँ। निरुक्त 2:3 में एक वेद वाक्य आया है जिनको यास्काचार्य ने निगम रूप से संबोधन किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती कृत ऋग्वेदारी भाष्य भूमिका में उन्होंने कहा दिया कि निगम और वेद एक ही है। जो व्यक्ति इन दोनों में अंतर है ये मानते हैं, उनके बाद प्रमाण योग्य नहीं। यह है दूसरा प्रमाण। और तीसरा प्रमाण यह है
जो भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि न्याय दर्शन के ऊपर वात्सायन मुनि कृत भाष्य सही है, सटीक है। तो वात्सायन मुनि न्याय दर्शन 4:162 के ऊपर ये सूत्रों में जो भाष्य लिखा है उन्होंने वहाँ हम लोग सभी जानते हैं कि केवल वेद ही दृष्ट है, बाकी सब तो रचित है। तो वात्सायन मुनि ने कहा कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों दृष्ट है। इससे भी पता चलेगा कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों वेद है। ठीक है, ये है 3 प्रमाण, और भी ज्यादा प्रमाण उपलब्ध है पर वो तो बाद में आएगा। ठीक है, सभी को नमस्कार। और मैं अशोक आर्य जी को भी धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। उन्होंने तो बहुत बड़ा आयु के है, मैं तो उनसे बहुत बहुत छोटा हूँ। ठीक है, तो मैं उनको अनुरोध किया कि आप भी इस चर्चा में आए, तो उन्होंने अनुरोध स्वीकारा और आ गया, तो इसीलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। ओम। देखिए, इस प्रकार से हम लोग अति उत्तम संवाद कर रहे हैं। हम सभी को नमन करते हैं इस उत्तम संवाद के लिए। तो हमारे मन में ये आ रहा है, ऐसा पुलकित भैया ने भी कहा कि शास्त्रार्थ, तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि शास्त्रार्थ तो जिसे जो करना हो, जहां करना हो करे। हम लोग संवाद करेंगे, शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। यद्यप शास्त्रार्थ का जो शाब्दिक अर्थ है शास्त्र का अर्थ, तो शास्त्र का अर्थ करना है, शास्त्र का सही अर्थ क्या है उसे समझने के लिए संवाद करें। क्योंकि शास्त्रार्थ शब्द रूढ़ हो गया है, उसमें एक विवाद और किसी को पराजित करने, विजय करने की भावना जैसी आ गई है। तो हमें लगता है शास्त्रार्थ के स्थान पर हम संवाद शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यदि अशोक जी से बहुत से विद्वान जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं, उन्होंने चर्चा की है, तो यदि वो कुछ विद्वान यहां जुड़ सकें अगले रविवार को, और यदि किसी के पास कोई ऐसा प्रमाण हो, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही सौनक जी ने अभी, कि भाई इन ग्रंथों को तो दयानंद जी ने प्रमाण माना है। दयानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर के और जैमिनी पर्यंत सारे महर्षियों को मैं मानता हूं, सारे महर्षियों को प्रमाण मानता हूं। तो इन सारे महर्षियों के प्रमाणों से खोज करके आर्य समाज के विद्वान कोई एक प्रमाण बता दें जहां ये कहा गया हो कि मंत्र संहिता ही वेद है, ब्राह्मण नहीं है, तो सौनक जी का समाधान हो जाएगा। और यदि कोई आर्य समाज का विद्वान समाधान कर सके तो स्वागत है। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, अब तक हम स्वीकार करते हैं। ठीक, अब मैं इस पर अपनी बात कह के मैं चाहूंगा कि आज इस प्रकरण का समापन किया जाए, जैसा कि हमसे बच्चों ने निवेदन किया था कि स्वामी जी अब आप इसका समापन कर दें। क्योंकि अभी ये तो निश्चित हो गया कि जो प्रमाण सौनक जी को रखने थे वो तो उन्होंने रख दिए, और उनके प्रतिपक्ष में हमारे पास या दूसरे पक्ष के पास कोई प्रमाण है नहीं। तो ये प्रकरण अपने आप यहां निस्तारित हो जाता है। जय पराजय की बात नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं ये हुआ कि आपने जो पक्ष रखा उस तरह का कोई आर्ष प्रमाण हमारे पास नहीं है, ये हमने विनम्रता से स्वीकार कर लिया। इसमें जय पराजय की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस प्रकरण को समापन करेंगे। ईसा पुत्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, हमारा निवेदन है कि इस बात को आप रहने दीजिए, स्पष्ट कर दें। कुछ लोगों को संभवतः ये भ्रम है कि किसी ने हमसे पूछा भी था कल परसों कक्षा में, जो ये सायंकालीन दैनिक होता है हमारा वेद कक्षा वेद गोष्ठी, कि सौनक जी कह रहे हैं ये वेद तो 4 ही हैं। मैंने कहा वेद 4 ही हैं, यही बात सौनक जी भी कह रहे हैं, वो अलग नहीं कह रहे हैं। वो केवल इतना कह रहे हैं कि जैसे यजुर्वेद में हमने कहा 1975 मंत्रों के साथ यजुर्वेद पूर्ण हो गया, सौनक जी कह रहे हैं कि शतपथ ब्राह्मण भी यजुर्वेद का भाग है। अभी इतने मंत्रों में यजुर्वेद पूर्ण नहीं हुआ, यजुर्वेद पूरा तब होगा जब शतपथ ब्राह्मण भी आप पढ़ लोगे। तो वो भी वेद 4 ही मान रहे हैं, 4 वेदों कहते हैं, 5वें वेद की बात अभी वो नहीं कर रहे हैं। तो विवाद का विषय वेदों की संख्या नहीं है, वेद 4 ही है। अब बात केवल इतनी सी है कि उन 4 वेदों में केवल मंत्र संहिता है या ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। आर्य राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम अवश्य सुनेंगे आपको। तो हम जो समापन करना चाह रहे थे, चलिए यार राजन जी को सुन लेते हैं, फिर हम अपने समापन वाला पक्ष रखेंगे। ओम। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम।
मैं कुछ सुनाने नहीं, मेरी तो जिज्ञासा है, और जो अनावश्यक विद्वत्या रूपी अहम की पुष्टि के लिए ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसी चेष्टा कर रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ को भी वो वेद रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो यदि वेद शब्द के, वेद को कहने के लिए दो अलग अलग शब्दों और धातुओं का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ ये एक नहीं है। सबसे पहले शब्द सिद्धि के आधार पर वेद और ब्राह्मण ग्रंथ ये दोनों वेद हो ही नहीं सकते, क्योंकि वेद शब्द और इस शब्द की सिद्धि और ब्राह्मण ग्रंथ और इस शब्द, क्षमा चाहूंगा, इन दोनों शब्दों के आधार पर, मेरी ध्वनि स्पष्ट है क्या? ओम जी स्पष्ट है। ठीक है। इन दोनों शब्दों की सिद्धि के आधार पर दोनों पृथक सत्ताएं हैं, तो ये अनावश्यक वाग विलापवत ही है, एक बात। दूसरा, मेरी उनसे जिज्ञासा ये है, मेरी उनसे जानने की इच्छा ये है, जिनके भीतर विद्वत्ता बहुत उछाल मार रही है, आप सिद्ध क्या करना चाहते हो, क्या कहना क्या चाहते हो? मतलब ऋषियों से बड़ी ज्यादा दृष्टि हो गई है क्या? अनावश्यक रूप से समाज में जो कार्य होना चाहिए उसको छोड़ करके आप अपने जो तुमने कुछ मान्यताएं, कुछ सिद्धांत, कुछ संस्था आदि, ये छोटे छोटे प्रकल्प खड़े कर लिए, इन प्रकल्पों से लोगों को जोड़ने के लिए केवल आपको समाज में कुछ अलग से स्थापित करना पड़ रहा है। ये क्या चल क्या रहा है? ये ही सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म का महोदय, अरे राजन जी कृपया विराम दें, माइक बंद कीजिए, कृपया माइक बंद कीजिए। हमारा निवेदन सभी साथियों से है कि हम लोग बिंदुवार शालीनता से इतनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, इसको विवाद का विषय ना बनाएं। सबको अपना पक्ष, अपनी बात रखने का अधिकार है। निष्पक्ष का शास्त्रार्थ नहीं हो रहा है, किसी की जय पराजय नहीं हो रही है। किसी ने कोई एक प्रश्न, एक जिज्ञासा रखी है, यदि उत्तर है तो दे दीजिए, नहीं है तो स्वीकार कर लीजिए। अभी हमारे पास नहीं है, हम खोज कर बता देंगे। अनावश्यक विवाद का विषय हम नहीं बना रहे हैं। उन्होंने इतनी सी बात कही ना कि भाई कुछ स्थानों पर उनको ऐसा उल्लेख मिला, यदि कोई विपरीत उल्लेख कहीं किसी को मिला हो किसी प्राचीन ग्रंथ में कि वेद और ब्राह्मण अलग हैं, यदि कोई उल्लेख मिला हो तो बता दीजिए। नहीं मिला है तो मान लीजिए कि अब तक नहीं मिला है, जब मिलेगा तो बता देंगे। इसको अनावश्यक टीका टिप्पणी एक दूसरे पर करना, भाषा आपकी थोड़ा सा मुझे लगा कि हम लोग जिस शालीन भाषा में बात कर रहे हैं उस सीमा का उल्लंघन कर रही है। तो हमारे पास नहीं, हमने विनम्रता से स्वीकार किया, तो ये नहीं होना चाहिए। ये स्टडी नाम से भी कोई भैया जुड़े हुए हैं, तो वो कुछ कहना चाह रहे थे, हम आपको भी सुनना चाहेंगे। ध्यान रखें कि शालीनता से तथ्य और प्रमाण के साथ हम अपनी बात रख सकते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए जो विवाद या किसी दूसरे को लांछित करने की, व्यक्तिगत रूप से किसी पर कोई आक्षेप लगाने की बात हो, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई भी पक्ष हो। हम दयानंद के सैनिक हैं, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन दयानंद के सैनिक होने का आशय यही है कि हम तथ्य और प्रमाण के साथ विनम्रता और शालीनता के साथ बात रखें। किसी शास्त्र में, किसी शास्त्रार्थ में कहते हैं, मैंने पढ़ा है कहीं, किसी ने कहा साहब शास्त्रार्थ करना है, एक छुरी बीच में रखो, जो पक्ष हारेगा उसकी नाक काट ली जाएगी। दयानंद जी ने कहा भाई नाक ने क्या बिगाड़ा है, शास्त्रार्थ में बोलती तो जीभ है, दूसरी छुरी रखो जीभ काटने के लिए। छुरी एक नहीं, एक दो रख लो, लेकिन भाई ये कोई तरीका तो नहीं है शास्त्रार्थ या संवाद करने का। तो हमें उस बात को ध्यान में रखना है। बहुत अभी आज हम समापन करना चाह रहे थे, कहा गया था, लेकिन बहुत से नए लोग जुड़े हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अवश्य रखें, लेकिन पूरी शालीनता से, किसी पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होगा। तथ्य प्रमाण जो हो वो प्रस्तुत करें, अन्यथा मान लें कि आज नहीं है। पिछले सप्ताह यही हुआ कि भाई आज नहीं, एक सप्ताह खोजिए, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, क्या समस्या है। तो आगे ये स्टडी भैया कुछ कहना चाह रहे थे, रुद्र जी, और ये क्या है, और एक गब्बर क्या कुछ दिख रहा है, मैं इस पर, या आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जो भी हो। तो ये स्टडी भैया कहना चाह रहे, पहले उन्होंने हाथ उठाया था, तो मैं चाह रहा हूँ पहले थोड़ा सा आप देख ले, उसके बाद रुद्र जी और ये आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। ओम, बोलिए। जी रुद्र जी आप। हेलो, श्री सीताराम सभी को।
मेरा यही मत है कि अभी आर्य राजन जी ने बोला कि वेद और ब्राह्मण एक है, तो ये शब्द से बोल रहे हैं कि अलग अलग है, नहीं। बात यह है कि जो संहिता भाग है या मंत्र भाग है जिसको बोलते हैं, वेद का जो सेक्शन है उसको संहिता या मंत्र भाग बोला जाता है। प्रकरण के अनुसार वेद बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि यज शुक्ल यजुर्वेद के 40वां अध्याय है, वो प्रचलित रूप से ईशावास्य उपनिषद भी माना जाता है। ईशावास्य उपनिषद हो जाने से, उसको बोल देने से, उसकी संज्ञा देने से उसका वेदत्व खत्म नहीं होता। उसी प्रकार से आप हर सूक्त के अलग अलग नाम रख दो, सैकड़ों नाम रख दो। जैसे रुद्र पाठ होता है, रुद्राष्ट अध्याय होता है, उसको रुद्री बोलते हैं। यहाँ पे पुरुष सूक्त है, अब उसको पुरुष सूक्त बोलते हैं, तो उसका वेदत्व खत्म नहीं होगा, क्योंकि महर्षियों ने जितना बोला कि ये वेद है, हमने स्वीकार कर लिया। क्योंकि कोई पुस्तक कहाँ पे खत्म होती है, कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, ये शब्द प्रमाण से ही जाना जा सकता है। तो जितने ऋषि महर्षि ने बोल दिया है कि भाई ये वेद है, तो हमने माना है। तो जैसे सारे श्रौत सूत्र जितने भी हैं, उसमें समस्त ऋषि एक मत है कि मंत्र ब्राह्मण और नाम वेद दे। हम क्या बोलते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण जो है, मंत्र ब्राह्मण और नाम जो है, मंत्र ब्राह्मण का नाम वेद है। तो सारी जो वेद संज्ञा है वो मंत्र और ब्राह्मण की है। तो ऋग्वेद के प्रथम सूक्त से लेकर जो है सारे उपनिषद के अंतिम मंत्र तक, तब हम सारा समग्र वाङ्मय जो है वेद ही मानते हैं। और जो यजुर्वेद का आपने बोला एक चीज, केवल शुक्ल यजुर्वेद नहीं, उसकी मध्यान्ह शाखा, कण्व शाखा, कृष्ण यजुर्वेद की सारी शाखाएं और उसके जितने भी अंतर्गत आने वाले शाखाओं के सारे ब्राह्मण ग्रंथ, सारे ही यजुर्वेद हैं। तो इस चीज की स्पष्टता मैं रखना चाहता था, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन होगी कि आर्य समाजी बंधु हैं वो कृष्ण यजुर्वेद को भी वेद नहीं मानते और मध्यान्ह शाखा को स्वीकार करते हैं, कण्व शाखा को भी नहीं वेद मानते हैं। तो ये तो बड़ा अद्भुत है। आपने बहुत अच्छे तरह से अपनी बात रखी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग इसी तरह से संवाद करते हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन शिष्टता शालीनता के साथ अपनी बात रखें। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब वैदिक हैं, वैदिक सनातनी परंपरा को मानने वाले हैं। कुछ विषयों पर हमारी असहमति हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक परिवार में हैं। हम संवाद कर रहे हैं कुछ नया जानने के लिए, हम किसी को पराजित करने के लिए लड़ नहीं रहे हैं। हम कोई शत्रु नहीं है, परस्पर मित्र हैं, एक परिवार में हैं। इसी भावना के साथ हम सबकी बात सुनना चाहते हैं। तो जो बात अभी आपने कही है, सारी बातें हम लोग पिछले बार कर चुके हैं, सौनक जी कर चुके हैं। अब तो बात इतनी सी बची है कि यदि इसके प्रतिपक्ष में जो आपने कहा, हमने कह दिया कि आर्ष ग्रंथों से किसी के पास कोई प्रमाण है तो दे सकता है। अब मुझे लग रहा है इतनी चर्चा हो रही तो हमारे ईसापुत्र भैया कुछ कहना चाहते हैं, तो उनकी बात हम सुन लेते हैं। वैसे तो मैंने उनको रोक दिया था, लेकिन अब जब चर्चा प्रारंभ हो ही गई है तो आप भी अपनी बात रख लीजिए। ईसापुत्र जी बोलिए। ओम। सबको सादर नमस्ते। क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि ये शास्त्रार्थ नहीं है, संवाद है, तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को ही वेद क्यों मानता हूँ। मेरा व्यक्तिगत मत ये है, मुझको 2011 में एक रोग हुआ था, सीजोफ्रेनिया, जिसको उन्माद कहते हैं संस्कृत। ईशापुत्र जी, आपका वॉइस मैंने नहीं सुन पा रहा हूँ, तो कृपया वॉइस ये करें। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? हाँ, अब कुछ ठीक है, पर ज्यादा नॉइज भी है। किसी अन्य को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बीच बीच में थोड़ी दिक्कत आ रही है भैया, लेकिन आ रही है, आप बोलिए। ठीक है, सुनाई तो दे रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी ठीक है, आप अपना वक्तव्य पूरा कर लें। जी, मैं ये कह रहा था कि मैं वेद को, चारों वेदों को ही वेद इसलिए मानता हूँ क्योंकि देखिए, मुझको 2011 में एक रोग हुआ था जिसका नाम है सीजोफ्रेनिया, जिसको संस्कृत में कहते हैं उन्माद। उन्मत्त व्यक्ति का क्या धर्म होता है, ये केवल और केवल अथर्ववेद में आया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में इतने खतरनाक वर्णन मिलते हैं कि उन्मत्त को मारो, पीटो, सांप फेंक दो, दरवाज़ा में बंद कर दो, गजमूत्र पिला दो, इस टाइप का वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में आता है। लेकिन वेद इतना पवित्र ग्रंथ है, उसमें कहीं भी मारपीट का वर्णन नहीं है, गजमूत्र पिलाने का वर्णन नहीं है।
अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 111 में बहुत अच्छे से मर्यादित तरीके से बिना पक्षपात किए, बिना हिंसा किए अच्छे से समझाया गया है कि हे उन्मत्त, तुम्हारा क्या धर्म है। तो चूंकि वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मैं वेद को ही ईश्वरकृत मानता हूँ। और ब्राह्मण ग्रंथों में उन्मत्त का कोई धर्म नहीं है कि उन्माद रोगी को क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता भी है तो बहुत थोड़ा सा मिलता है। उन्मत्त का धर्म केवल वेद बताता है, इसलिए मैं वेद को ही ईश्वरकृत मानता हूँ। मैं थोड़ा सा मैं इस पे कह दूं तभी कोई और बोलेगा। ईसापुत्र जी ने स्वयं जब बता दिया कि इस पीड़ा से वो ग्रस्त हैं, अभी भी उनकी चिकित्सा चल रही है, वे हमारे युवा साथी हैं, उत्साही हैं, तो उनकी बात को हम बहुत अपनेपन से सुनते हैं और एक तरह से हम सबका प्रेम, स्नेह, शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि ईश्वर उनको इस पीड़ा से, इस रोग से यथाशीघ्र पूर्ण रूप से मुक्त करे। तो इस पर हम लोग को कोई चर्चा की आवश्यकता भी नहीं, आप सब समझ गए हैं कि उन्होंने समझा कि हाँ भाई वहां पर उनको मिला और माना, और ये कोई विवाद का विषय भी नहीं है। उन्होंने मंत्र संहिता का उल्लेख किया, उससे उन्हें लाभ हुआ, तो मंत्र संहिता वेद है ये तो सब लोग मानते ही मानते हैं, उसके अलावा है कि नहीं है उस पर थोड़ी सी बात हो रही है। तो मैं समझता हूं कि शौनक जी ने अपनी बात इतने प्रमाण के साथ रख दी है, उसके अतिरिक्त नए प्रमाण की कोई आवश्यकता रह नहीं गई। उस पक्ष में मंत्र ब्राह्मणियों वेद नाम ध्येयम के पक्ष में शौनक जी ने इतने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, तो अभी दूसरे पक्ष को कोई और प्रमाण रखना, शौनक जी ने कहीं कहा भी था कि मैंने तो अपने प्रमाण रख दिए, अब दूसरे पक्ष के पास कोई प्रमाण हो तो प्रस्तुत करे। ये बात बहुत अच्छी थी, वहां शालीनता से समाप्त हो गई। मैं यही कहूंगा कि यदि किसी ग्रंथ में कोई प्रमाण किसी को मिले, आज हो तो बताए, आज ना हो तो अगले सप्ताह बताए। एक सप्ताह खोज लीजिए, कहीं मिले तो मिले, है ना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, आगे देखेंगे। तो पुलकित जी ने अपनी बात रख दी, अन्य लोगों ने अपनी बात रख दी, और तो मुझे लगता है मैं अपनी बात इस रूप में रखना चाहता हूं कि इतनी चर्चा से हम लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा, और इसको एक प्रकार से हम समापन की ओर ले चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आगे स्थिति नहीं होगी, जैसा कि पुलकित भैया ने कहा। पुलकित भैया ही इस कक्षा के आयोजक संचालक है, उन्होंने ये कक्षा प्रारंभ की थी लगभग 1.5 वर्ष पहले। 1.5 वर्ष हो गए हैं इस कक्षा को नियमित रूप से दैनिक वेद कक्षा चलाते हुए। उसको हम लोगों ने वेद गोष्ठी नाम दे दिया है, क्योंकि कक्षा पर कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि भाई हम कैसे जुड़े, वहां तो गुरु और शिष्य वाली भावना, तो हमने कहा नहीं, वेद गोष्ठी है, सब लोग आइए, तो उस रूप में कर दिया गया है। पुलकित जी ही इसके आयोजक संचालक हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि ये बात तो ठीक है, कुछ ग्रंथों में, वेद पश्चात के कुछ ग्रंथों में ये बात आई है, मंत्र ब्राह्मणियों वेद नाम ध्येयम, ये सत्य है। इसके इतने प्रमाण हमको मिल गए कि हम नकार नहीं सकते। और जैसा कि मैंने कहा कि दयानंद जी भी काशी शास्त्रार्थ के समय तक इस बात को मानते थे, मंत्र ब्राह्मणियों वेद नाम ध्येयम। उसके पश्चात उन्होंने जो भी अध्ययन चिंतन किया, अंत में एक निष्कर्ष दिया कि मंत्र भाग को ही मुख्य वेद माना जाए, और ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व उन्होंने माना है, ऐसा नहीं कि महत्व नहीं माना है। यूं कहें कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत तो हम मानते ही है। ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो अपना रहा है, हम ये कह रहे हैं कि एक मंत्र संहिता है जिसको पूरा विश्व सनातनी परंपरा में नहीं है, वो भी जो ईसाई आदि अन्य परंपराओं में है, उन्होंने भी निष्पक्ष रूप से ये माना है कि वेद मंत्र संहिता विश्व में प्राचीनतम है। कितना प्राचीन है इस पर विवाद हो सकता है कि वो 2 अरब वर्ष प्राचीन है या 2 लाख वर्ष, 1000 वर्ष, उस पर तो विवाद हो सकता है, लोगों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके प्राचीनतम होने पर पूरा विश्व सहमत है, तो हम मानते हैं। अच्छा, ये भी माना जाता है जो मंत्र भाग है वो अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने कहा यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद के रूप में प्रचलित है। शिव संकल्प सूक्त को शिव संकल्पोपनिषद भी कहा जाता है। तो वही कहा कि आप उसको उपनिषद या कोई नाम दे दें, जैसा आपने कहा पुरुष सूक्त या जो भी, तो उसका वेदत्व तो समाप्त नहीं हो जाता ना, उसका महत्व और बढ़ जाता है कि मंत्र संहिता के इस भाग को इस रूप में आपने और अधिक प्रचारित कर रखा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने उल्लेख किया था कि ये ईशावास्योपनिषद की भूमिका में भी गीता प्रश्न ने लिखा है कि मंत्र भाग की रचना होने से इसका विशेष महत्व है।
मतलब मंत्र भाग का महत्व विशेष है, ये भी हमारा जो परंपरागत पक्ष है वो मानता है कि मंत्र भाग का कुछ विशेष महत्व है। तो इस चर्चा को हम यहाँ विराम देना चाहेंगे। स्वामी जी चलिए, आप वैसे हम लोगों के बीच में बोलने की परंपरा तो नहीं है, देखिए मैं भी बीच में नहीं बोलता हूँ किसी के, बहुत आवश्यक होने पर शायद थोड़ी सी बात कही होगी, फिर भी आप अपनी बात कह लीजिए, क्या कहना चाहते हैं, स्वागत से बोलिए। क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी की तरफ से एक बार है। हाँ जी स्वामी जी, क्योंकि बात खत्म हो रही थी तो पूरी नहीं रह जाती, उसमें मेरा थोड़ा सा इस बात में विरोध है। जो मंत्र भाग है उसको मैं पर्सनली, मेरा जो मत है वेद के अनुसार ही, मैं उसको वेद का सर्वोच्च भाग नहीं मानता, मैं उपनिषद को सर्वोच्च भाग मानता हूँ। उसका प्रमाण मैं दे दूंगा। ज्ञान कांड में जो है वेद प्रमाण जो है वो उपनिषद भाग है, हाँ, लेकिन कर्म कांड में जो है संहिता भाग प्रमाण है, वो उसका विशिष्ट स्थान है अन्य वेद के अंगों के द्वारा अगर कंपैरिजन किया जाए। लेकिन ज्ञान आदि में जो विनियोग, ज्ञान आदि का जो महत्व है वो उपनिषद का महत्व है। तो मतलब अगर पूरा अगर मिलाया जाए तो मैं उपनिषद भाग को विशिष्ट मानता हूँ संहिता से। और इसमें मेरा थोड़ा मतभेद है, बाकी का ठीक है जी। आप थोड़ा एक मिनट पुलकित जी तो चलिए, अच्छा किया आपने ये पक्ष भी रख दिया। इस पक्ष को हम अगली चर्चा का विषय रख लेंगे, ठीक है। अभी आज की चर्चा उतने तक है तो उसको थोड़ा सा हम ले चलें। अगली चर्चा हम इस विषय पर रख लेंगे, मंत्र भाग और उपनिषद भाग। इस पर हम चर्चा अगले रविवार को रख सकते हैं, खुलकर चर्चा करेंगे। आपने देखा कि हम सबके पक्ष को स्वीकार करते हैं, हम लोग जड़ नहीं है, तो आपको भी चर्चा करने में आनंद आएगा। इसे अगले रविवार के लिए रख देते हैं। तो अब इसको मैं जो समापन की ओर ले जाना चाह रहा हूं इस विषय को, कि जैसे कि भाई हमने कहा कि भाई मंत्र भाग प्राचीनतम है या उसको हमारे लिए विशेष महत्व है। जब आपने कहा एक कर्मकांड और ज्ञान कांड आदि के विषय में, तो उस पर हम अगली चर्चा करेंगे। अभी हम उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। हम लोगों का अपना मत है, व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं, मैं या हमारे कुछ साथी, मैं समाज की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, आज बहुत से नए लोग जुड़े हैं तो ये स्पष्ट समझ लें कि हम लोग आर्य समाज के पक्षधर नहीं हैं, हम आर्य समाज के पक्षकार नहीं हैं। हम वैदिक हैं, सनातनी हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं वेद के विषय में जो भी हमारी जानकारी है। हम आर्य समाज की ओर से शास्त्रार्थ नहीं कर रहे। हमने भी स्पष्ट कहा कि आर्य समाज के विद्वान बताएं, तो वो उनका अपना पक्ष है, मैं आर्य समाज का पक्ष नहीं रख रहा। हमारा कोई साथी आर्य समाज का पक्ष नहीं रखता, हम अपना वेद का पक्ष रखते हैं। वो आर्य समाज से सहमत हो या ना हो, वो आर्य समाज जाने, हमारा कोई पक्ष नहीं है, ठीक है। तो अगले रविवार को हम ये मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग और उपनिषद भाग के महत्व पर चर्चा करेंगे। तो अच्छी बात है। तो अभी तक जो हमारी मान्यता है ऐसा मान करके अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा धैर्य रख ले, एक सप्ताह के लिए, कि मंत्र भाग प्राचीनतम है, इसलिए उसको हम लोग विशेष महत्व अभी दे रहे हैं। अगले बार जो चर्चा होगी, निष्कर्ष निकलेगा, उसे हम स्वीकार कर लेंगे, इसकी चर्चा अगले बार कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों की धारणा ये है कि मंत्र भाग प्राचीनतम और मूल विशेष के रूप में हम लोग उसे मानते हैं, और उसके पश्चात हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को भी मानते हैं, और इतिहास के विषय में रामायण महाभारत भी मानते हैं, है ना, पुराणों को भी मानते हैं, क्योंकि बिना पुराणों के इतिहास नहीं लिखा जा सकता, हम ये भी मानते हैं। अर्थात हम सबका महत्व मानते हैं। जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही कि अलग अलग विषय में, आपने कहा ज्ञान कांड में, कर्म कांड में, वैसे मैंने कहा इतिहास की बात जब आप करेंगे तो रामायण महाभारत पुराण मानना पड़ेगा। इतिहास तो वेद में ना मिलेगा। यदि आप वेद से इतिहास लिखना चाहेंगे तो संभव नहीं होगा। जब आप इतिहास की बात करेंगे तो आपको रामायण महाभारत पुराण लेनी पड़ेगी। तो सबका अपना अपना विषय है, इस दृष्टि से सबका अपना अपना महत्व है, ये हम स्वीकार करते हैं। हाँ, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को मिलाकर हम वैदिक साहित्य के रूप में सर्वोच्च मानते हैं। हम उसे वैदिक साहित्य के रूप में सर्वोच्च मानते हैं। उसमें से मंत्र संहिता को हम चूंकि आदि प्राचीनतम मानते हैं, हम मानते हैं, कह रहे हैं। ये सिद्ध हो जाएगा, वो नहीं है तो उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। अभी हमारी जितनी जानकारी है उसके अनुसार मंत्र संहिता प्राचीनतम है, इसलिए हम लोग उसे मूल मान रहे हैं। इस पर चर्चा आगे हम लोग कर सकते हैं। तो आज की बात इतना ही समझें कि चूंकि अभी हम लोग मंत्र संहिता को प्राचीनतम मान रहे हैं, उसे मूल मान रहे हैं, इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अधिकतम लोगों तक वेद का कोई भाग तो पहुंचे।
हम मंत्र संहिता को प्रमुख मान रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं मंत्र संहिता को हम घर घर पहुंचाएं, घर घर वेद जन जन वेद का अभियान चला रहे हैं। और यदि आप उपनिषद को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि ईसाद 9 उपनिषद एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित है गीता प्रेस से। 2 उपनिषदें बड़ी बड़ी हैं, वो तो भाई अलग अलग हैं, बृहदारण्यक और छांदोग्य। तो 9 उपनिषद छोटी छोटी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित है ना, तो 9 उपनिषदों को घर घर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो हम लोग प्रयास करें कि वैदिक साहित्य का प्रचार लोगों में कैसे हो, न कि आपस में बैठकर ये सब विवाद करें। लेकिन संवाद बना रहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा विवाद ना हो, कटुभाषा ना हो, लेकिन संवाद करें, जानकारी का आदान प्रदान करते रहें। मुख्य कार्य यह है कि वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार कैसे हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको हम यहाँ ये विराम दें कि ठीक है, मंत्र ब्राह्मणियों वेद नाम ध्येयम के प्रतिपक्ष में हम वैदिक साहित्य से अभी कोई प्रमाण नहीं दे पाए। जब मिल जाएगा और समाज के विद्वान देंगे तो वो जाने, अभी नहीं है। लेकिन हम उसको प्राचीनतम मान करके, क्योंकि उसमें कोई प्रॉपर नाउन, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो वो सर्वकालिक सत्य है। जितना हमने पढ़ा जाना है, हम ये मान रहे हैं कि वेद मंत्र संहिताओं में जो बातें कही गई हैं वो सर्वकालिक सत्य हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश होता है, सूर्योदय होता है, तो वो हुआ था जैसा कुछ नहीं है। वेद में ये कहा जाए कि कोई घटना उस काल में घटित हुई थी और आगे नहीं, तो वेद जो है सर्वकालिक सत्य की बात करता है। वेद का अर्थ मेरा मंत्र संहिता मान लें, वेद मंत्र संहिता सर्वकालिक सत्य की बात करता है। और वेद मंत्र संहिताओं के मंत्रों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। और जो वेद के मुख्य विषय कह सकते हैं, उसका एक दर्शन, आत्मा परमात्मा का पक्ष है, वो उपनिषदों में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। तो यूं कहें कि वेद की बात को आगे बढ़ाया है ब्राह्मण ग्रंथों ने। उपनिषदों ने वेद के दर्शन को एक बहुत रोचक तरीके से हमारे समझ प्रस्तुत कर दिया है। तो यह सब पूरी तरह महत्वपूर्ण है, लेकिन ये साहित्य का विस्तार कितना अधिक हो जाएगा ये देखना है। जब हम यह प्रयास करें कि जैसे सभी ईसाइयों के पास बाइबिल है, मेरा बेड़ा मैं अपनी मुख्य बात रख रहा हूं कि जैसे सभी ईसाइयों के पास बाइबिल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी सनातनियों के पास वेद हो? तो मंत्र संहिता ही इतना विशाल है कि हमारे घर में पूरी मंत्र संहिता भी नहीं पहुंचा सकते। जब ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद को भी साथ में जोड़ देंगे तब तो बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। तो घर घर वेद पहुंचाने के लिए हम तो यह प्रयास कर रहे हैं कि चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त ले लिए, केवल 52 मंत्र हुए। हम कह रहे हैं 52 मंत्र ही घर घर पहले व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच जाएं, यह प्रयास करें। और प्रयास करें कि मंत्र ब्राह्मण आदि सबको मिलाकर बड़ा प्रकाशन हो, वो पुस्तकालयों में उपलब्ध हो, लोग जाकर पढ़ें। इस पर केवल विद्वता प्रदर्शन के लिए शास्त्रार्थ हमको नहीं करना है, उसका प्रचार प्रसार कैसे हो उसका ध्यान देना है। तो पहले तो मंत्र संहिता हमने मूल मान लिया, उसमें भी चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त ले लिए, केवल 52 मंत्र, अर्थात वेद बावनी कह लीजिए, चालसा की तरह से। इतने मंत्र तो हम प्रयास करें घर घर पहुंच जाएं, लोग पढ़ें, वेद में विषय प्रवेश हो, तब उनको हम परिचय कराएं कि वैदिक साहित्य में ये सब है। वेद में 1131 कितने शाखाएं हैं, सब ठीक है, 1100 शाखाएं हैं, उन सबका सम्मान है, वो सब वेद हैं। ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ग्रंथ भी वेद हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन इन सबको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कैसे किया जाए, ये हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना है। यूं कहें कि इसमें हम लोगों ने मंत्र संहिता को विशेष रूप से चुना है। यदि आप उपनिषद को लेकर चलना चाहें तो भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से इस संवाद को हम समझ लें कि ये सारा वैदिक साहित्य है, सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मंत्र संहिता को हम विशेष महत्व दे रहे हैं, मान रहे हैं अब तक की हमारी जानकारी के अनुसार कि उसमें जो बातें हैं सर्वकालिक सत्य हैं। वेद मंत्र संहिता के प्राचीनतम होते हुए उसकी एक भी बात आधुनिक खोजों के अनुसार भी अभी असत्य सिद्ध नहीं हुई है। मंत्र संहिता में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसको कोई बताए इसमें तो ऐसा लिखा है जो हास्यास्पद हमको लगे, कि जैसे कहें कोई उनका पृथ्वी चपटी है या चौकोर है, वो कैसी है, उनका के साथ पृथ्वी किसी कछुए के पेट पर शेषनाग के फन पर टिकी है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है जो आधुनिक खोजों के अनुसार हमें कहीं हास्यास्पद बना दे। तो उस दृष्टि से वो हमारे लिए अन्य मतावलंबियों
बाइबल है, उनकी कुरान है, साहब मेरी तो मत संहिता है। अब आप पढ़ो मत संहिता में, बताओ आपको कहाँ है। हम तो कुरान बाइबल में आपत्तियां बता रहे हैं, आप नहीं दे सकते। तो तमाम बातों को लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वैदिक साहित्य संपूर्ण सम्मानित है हमारे लिए। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को हम वैदिक साहित्य मान रहे हैं। आप हमारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, हमारे पिछली कक्षाओं के वीडियो देख सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हम शास्त्रार्थ के बजाय संवाद करके एक पक्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह मंत्र और ब्राह्मण की चर्चा को अब हम यहाँ आज विराम देना चाहते हैं। यदि आज समाज के कुछ विद्वान कुछ आर्ष ग्रंथों के प्रमाण के साथ आना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे, अन्यथा अगले बार के लिए विषय भी रुद्र जी ने निश्चित कर दिया है कि मंत्र संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद में क्या है, इनका स्वरूप क्या है और इनका परस्पर महत्व क्या है, किस विषय किस प्रकरण में मंत्र संहिता का क्या महत्व है, कहां पर उपनिषदों का अधिक महत्व है, कहां ब्राह्मण ग्रंथों का अधिक महत्व है, इस विषय पर अगले रविवार को हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोग थोड़ा तैयारी करके आएंगे तो अच्छी बात है। ये बात कह करके जो हमारे कुछ साथी चाहते थे, इस प्रकरण को लगभग हम विराम दे रहे हैं। अंत नहीं हो रहे हैं, संवाद का अंत कभी नहीं होगा, यह अनंत तक चलेगा, लेकिन इसको एक लगभग समापन की ओर लाने का हमने प्रयास किया है। और अब आगे पुलकित जी आज की कक्षा का नेतृत्व तो संभाल लें, क्योंकि कक्षा तो उन्हीं की है मूलतः, हम तो केवल जुड़ते हैं आप सबकी तरह ही। तो जो कुछ भी अन्य लोग भी कहना चाहते हैं तो सबकी बात तो सुनी जा सकती है, जब तक भी चर्चा चल सके। स्वागत है। अब पुलकित जी अपना देखें किसको क्या बोलना कहना है। राघव जी जुड़े हुए हैं, ये इनकी बात भी सुन लेते हैं। मतलब जिनकी बात अब तक हमने नहीं सुनी है उनको थोड़ा महत्व दे रहे हैं, जो लोग बोल चुके हैं वो तो उनमें मैं भी सम्मिलित हूं। अब मेरी बात भी यहाँ से समाप्त होती है। ओम खम ब्रह्म जी। सबको नमस्ते। मैं ये कहना चाहता था कि क्या आप सभी लोग कल्प सूत्रों को पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं या नहीं, उनका पूर्ण आश रूप से वैदिक होना मानते हैं या नहीं। मुझे क्योंकि कई आर्य समाजी लोग जो हैं इनको नकार देते हैं अथवा अपनी बात से मुकर जाते हैं। पहले वे इन सबको वेदांगों को आश कहते हैं, फिर और ये भी इनका बहुत बड़ा दावा होता है कि जो वेद हैं उन वेदों का अर्थ मतलब वेदार्थ सिर्फ वेदांगों के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। परंतु ये स्वयं बाद में जब इनकी बात पता चलती है तो ये स्वयं वेदांग में ही मिलावट मानते हैं। और वो मिलावट किस अर्थ पे मानते हैं, तो कहते हैं कि वेद से विरुद्ध होने के कारण वह प्रक्षिप्त है। परंतु जब वेदार्थ ही नहीं जाना, क्योंकि वेदार्थ जानने के लिए तो वेदांग अनिवार्य है और वेदांगों में ही प्रक्षिप्त है। और प्रक्षिप्त करने का ये जरिया क्या बता रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि वेद से विरुद्ध होना। अभी कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी मजाक की बात है कि ये जो सर्कुलर लॉजिक दे रहे हैं इससे कैसे सिद्धि हो सकती है। वास्तविक में तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही भाष्य मानते हैं। वह अपने आर्ष लोगों का ही भाष्य मानते हैं। कई बार तो आर्ष लोगों का भी भाष्य ये नकार देते हैं। स्वामी दयानंद जी के कई भाष्यों में जहाँ जहाँ त्रुटि दिखती है, जहाँ अर्थ प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध दिखते हैं, उनको ये जलेबी बना के जलेबी मतलब घुमा फिरा के घिसीट फिसीट के अर्थ बदलने का प्रयास करते हैं। अब ये जो लोग हैं ये वास्तविक में सिर्फ और सिर्फ अपना मन चाहा सिद्धांत सिद्ध करना चाहते हैं। मैं इसी बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप सब इसके बारे में क्या रखते राय। ओम। हाँ भैया जी, राघव जी बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये वेद गोष्ठी प्रतिदिन 7:30 बजे होती है, एक मंत्र व्याख्या और उसके बाद प्रश्नोत्तर। तो भैया जी जुड़ो, युवा साथी हमारे साथ जुड़े, तभी वेद कार्य आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। और हम आपकी सभी बातों से पूरी तरह सहमत हैं। इससे आगे कुछ कहने की आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं है, है ना।
हाँ, आपकी बात बहुत अच्छी लगी और आपकी सभी बातों से हम पूरी तरह सहमत हैं। तो अब इसमें कोई विवाद का विषय बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आर्य समाज की भी अपनी सीमाएं हैं, इसीलिए हमने निवेदन किया कि हम में से कोई भी आर्य समाज का प्रवक्ता नहीं है, उनका प्रतिनिधि नहीं है। हम सब वैदिक सनातनी हैं और मिलजुल कर चर्चा कर रहे हैं। वो चाहे आर्य समाज का पक्ष हो या कोई और पक्ष हो, जो भी अच्छी बात होगी मान लेंगे, इनकी भी और उनकी भी। आर्य समाज की बहुत सी अच्छी बातें हैं, वो हम मान लेंगे। जो बातें हमें ठीक नहीं लगती तो नहीं मानेंगे। हम उनके कोई पक्ष के ना प्रवक्ता हैं ना उनके विरोधी हैं। तो इस रूप में हम लोग इस चर्चा करते रहेंगे। आपने एक और विषय उठा दिया है तो कि कल्प सूत्र या इन ग्रंथों की प्रामाणिकता कितनी है, भैया जी से अगले रविवार को ले जाना पड़ेगा। अभी अगले मतलब आज का विषय तो यहाँ विराम दें, मंत्र और ब्राह्मण पर बात को एक तरह से विराम दें। यदि आर्य समाज के कुछ विद्वान जुड़ेंगे तो इसको पुनः चर्चा कर लेंगे। अब हमको चर्चा इस पर करनी है कि मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का महत्व परस्पर क्या है, ये अगले रविवार का। और कल्प सूत्र आदि के आर्ष होने या उनका प्रामाणिकता पर ये कह सकते हैं उसके अगले रविवार को रखा जाए। तो इस तरह के विषय निश्चित होते जाएंगे चर्चा में, और प्रत्येक रविवार को हम ऐसे किसी एक विषय पर ऐसे ही शालीनता से गंभीरता से चर्चा करते रहेंगे। तो आगे देखें पुलकित जी, जैसा उचित समझे। ओम। हाँ जी, किसी को कोई बात कहनी हो तो कह लीजिए, फिर समापन ही करते हैं। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए स्वामी शरण जी ने जो कहा है कि मंत्र संहिता ये प्राचीनतम है। तो अब देखिए कि यजुर्वेद में तो तैत्तिरीय संहिता भी है। तो तैत्तिरीय संहिता को आर्य समाजी लोग वेद नहीं मानते हैं। और मैं स्वामी शरण जी से विनम्र रूप से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने तैत्तिरीय संहिता को मंत्र संहिता ही मानता है या मंत्र संहिता से अलग मानता है। तैत्तिरीय संहिता मगर ब्राह्मण नहीं है, संहिता ही है। पर मैं इस विषय पर उनका मत जानना चाहता हूँ। कृष्ण यजुर्वेदीय संहिता है। जी जी जी, अभी हमने किया कि 1131 शाखाएं वेद मंत्र संहिता है, मैं मानता हूं। कहां विवाद बचा भाई जी? वेद मंत्रों की कुल 1131 संहिताएं हैं, अर्थात 4 वेद संहिता कह लीजिए। यदि आप 4 वेद मंत्र संहिता, उनके कुल मिलाकर 1131 शाखाएं हैं। तो ये हमने कहा है, वेद कक्षा का जब प्रारंभ हुआ था लगभग 2 सप्ताह तक हमने यही सब चर्चाएं की हैं। शतम अध्याय यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं, सहस्र वर्तमान सामवेदा, सामवेद की सहस्र शाखाएं हैं। तो ये सब चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं। तो फिर इसमें कहीं कोई विवाद के लिए स्थान ही नहीं। आपकी बात का भी हम पूर्ण विनम्रता से समर्थन कर देते हैं। बात समाप्त हो गई। किसी एक संहिता का नाम आप क्यों ले रहे हैं? हम तो सभी 1131 संहिताओं की बात कर रहे हैं, तो किसी का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बात पूरी हो गई। बताइए सौनक जी। ओम। मैं एक और बात रखना चाहता हूँ। मंत्र संहिता पे ही बात आई जब, तो क्या कहते हैं, जैसे कि आर्य समाज का मत है कि मंत्र संहिता में इतिहास संभव ही नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं, आपने ये चीज स्वीकार कर ली कि सारी शाखाओं के मंत्र संहिता जो है वो वेद हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारे वेद हैं इनमें तो इतिहास भर भर के हैं। क्योंकि अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के संहिताओं में जाएं तो इसमें खूब इतिहास का वर्णन मिलता है। यहाँ मेरा वो है, मेरा मत है कि वेद में इतिहास मानना चाहिए हमें, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद संहिता में तो इतिहास होगा ही। कल्प सूत्र में यदि धर्म सूत्र आते हैं तो मैं धर्म सूत्र पढ़ा हूँ। बौधायन धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, है ना,
इन सब में मैंने एक चीज़ कॉमन पाई है कि इन सब में मांस भक्षण का वर्णन है। चरक संहिता में भी मांस भक्षण का वर्णन है और सुश्रुत संहिता में भी मांस भक्षण का वर्णन है। वेदों में अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 2 में स्पष्ट रूप से द्रव्याद अग्नि कह करके मांस भक्षण का विरोध है। इसलिए चूंकि इन ऋषि मुनि कृत जो कह रहे हैं ये लोग, जिसमें मांस भक्षण का वर्णन आता है जो कि वेद विरुद्ध स्पष्ट रूप से है, इसलिए मैं इन ग्रंथों का प्रमाण नहीं करता। जितने भी मनुष्यकृत ग्रंथ हैं लगभग सभी में प्रक्षेप है, मिलावट है, ये मानना पड़ेगा, नहीं तो ये मानना पड़ेगा कि वो सब वेद विरुद्ध है। मैंने कुछ कहना चाहता हूँ। ईशापुत्र जी ने जो कहा, ईशापुत्र जी ने अथर्ववेद से तो एक प्रमाण दिया कि वहाँ मांस भक्षण का निषेध है। उन्होंने कहा कि कल्पसूत्र में तो वो अलग अलग ग्रंथ में तो मांस भक्षण का विषय है, तो इसलिए वो वेद विरुद्ध है। अब देखें, मांस भक्षण समय अनुसार अवस्था अनुसार निषिद्ध भी है, सिद्ध भी है। मैं वेद से ही प्रमाण देता हूँ। ऐतरेय ब्राह्मण 2:3 यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यज्ञों में जो पशु को बलि दिया जाता है उनका मांस भक्षण करना ही चाहिए। तो भगवान मनु ने कहा कि जब वेदों में दो विपरीत बातें उपलब्ध है तब दोनों बातों को ही मानना है। मनुस्मृति 2:14 2:14, ठीक है। इसीलिए केवल कल्पसूत्रों में ये है तो इसीलिए ये वेद विरुद्ध है, ऐसा बोलना सटीक नहीं। और रही प्रक्षेप की बात, देखें हमारे पास वेदारी शास्त्रों का पांडुलिपि है। पांडुलिपि से छपे हुए ग्रंथ है, ठीक है। तो इसका पूर्व रूप क्या था ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए केवल कोई व्यक्ति के मौत के विरुद्ध होने से वो वेद विरुद्ध है ये कहना अनुचित है, ये मेरा विनम्र मत है। तो आर्य समाजी विद्वानों ने ऐसा कहते हैं कि ये तो वेद के ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो भाष्य किया है उनका विरुद्ध है, इसीलिए वो वेद विरुद्ध है, इसीलिए प्रक्षिप्त है। तो ये कहना उपयुक्त नहीं है। तो आप लोग चाहे तो सायन भाष्य की स्वाध्याय तो कर सकते हैं। तो आप लोग वहां देख सकते हैं कि सायन भाष्य तो वेद भाष्य ही है चारों वेदों के ऊपर। तो वहां कोई कल्पसूत्र आदि कोई वेदांग को वेद विरुद्ध नहीं बताया गया है। और मैं इतना भी कह सकता है कि आप लोग देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि नामक एक पुस्तक लिखा। तो उन्होंने वो पुस्तक में ग्रंथ में कल्पसूत्र से बहुत कुछ प्रमाण दिया था। जब कल्पसूत्र वेद विरुद्ध है, वो वेद विरुद्ध हो सकता है, उन्होंने तो कल्पसूत्र से प्रमाण क्यों दिया? आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो जो प्रमाण दिया है वो ही वेद सम्मत है, और उन्होंने जब कुछ कल्पसूत्र के कुछ मत को वेद विरुद्ध कह देंगे तो वो वेद विरुद्ध हो जाए, ऐसा तो आप लोग नहीं कर सकते है ना। मैं शौनक जी की बात थोड़ा सा और स्पष्टता डालना चाहता हूँ कि अभी जो विषय है पशु हिंसा का, पशु बलि का आदि, ये अनर्गल है, अभी इसका आवश्यकता नहीं है। पहले हम शास्त्र क्या क्या मानते हैं उस पर निश्चय कर लें, फिर कर्म कांड का जो बात है, हिंसा आदि का बात है, वो बात में हम उसका जो भी चर्चा है उसकी चर्चा कर लेंगे बाद में। और रही बात कल्पसूत्र के महत्व की, तो बिना कल्पसूत्र के आप वेद मंत्र के एक भी विनियोग नहीं कर सकते। बिना कल्पसूत्र के आपको क्या करना है, उपनयन कराना है, नहीं पता चलेगा कैसे कराना है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास किस प्रकार से होना है,
आपकी संध्या कैसे होनी है, संध्या के मंत्र क्या है, ये कुछ भी आपको वेद में या वेद में संहिता में भी और ब्राह्मण में कहीं नहीं मिलेगा। ये सारा का सारा ज्ञान जो है कल्पसूत्र से आता है। कल्पसूत्र महत्वता को किसी भी तरीके से हम नहीं नकार सकते। और रही बात प्रक्षिप्त की, तो प्रक्षिप्त हम तब देखेंगे, मान सकते हैं अगर क्योंकि वेद के अर्थ के लिए आपको वेदांग चाहिए और उसमें कल्पसूत्र सर्वश्रेष्ठ है। निरुक्त और व्याकरण के बाद ऊपर जो भी विनियोग है कर्म आदि में, वो आपको कल्पसूत्र से ही पता चलेंगे। मंत्र के व्याकरण तो केवल अर्थ स्पष्ट करेगा, लेकिन यज्ञ में जो है जैसे कि स्वर्ग कामो यजेत, क्षत्रिय रागनो अश्वमेध यजेत, ब्राह्मणों क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों कौन सा मंत्र है मुझे, मैं भूल रहा हूँ, उसमें यजेत करके है कि ब्राह्मण ये यज्ञ करें, क्षत्रिय ये यज्ञ करें, स्वर्ग की इच्छा करने वाले ये यज्ञ करें। ये सारे जो है मंत्र निरर्थक हो जाएंगे क्योंकि विधि ही नहीं है कोई उनकी, तो वेद निरर्थक नहीं हो सकते, तो उनका अर्थ कल्पसूत्र बना नहीं हो सकता। और आपकी संध्या उपासना के मंत्र कैसे आप करेंगे, उनके विधि निषेध क्या है, आप कुछ भी संहिता या ब्राह्मण से भी ठीक ठीक इसका अनुमान नहीं होगा, ना ही उपनयन आदि का। और इसमें बात यह है कि बाकी का प्रक्षेपण वाली बात, तो प्रक्षेप तब मानेंगे कि एक आध जगह कहीं पर विरोधी बात हो तो हम समझ भी सकते हैं प्रक्षेप। जब सारे ही ऋषि जो हैं एक ही स्वर से एक ही बात बोल रहे हैं तो उसमें विधि में अंतर हो सकता है, लेकिन बात मूल एक ही है कि विधि निषेध में थोड़ा बहुत भेद हो सकता है, तो उसमें प्रक्षेप का कोई वो रहता नहीं है ज्यादा। बाकी का ठीक ही है, जो भी चर्चा करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या मांस भक्षण आपको धर्म लगता है या शाकाहार? कृपया शांत रहें प्लीज, सभी लोग हाँ शांत हो जाएं। ये विषयांतर न करें ईसा पुत्र जी, ये मांस भक्षण पर चर्चा नहीं हो रही है, इस पर कभी अलग से चर्चा कर लेंगे, है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आपका अपना विषय हर समय आप प्रयास करते हैं कि कोई, ये ध्यान रखा करिए किस विषय पर चर्चा हो रही है। अभी तो चर्चा इस पर हो रही है किन ग्रंथों की क्या प्रामाणिकता है। मांस भक्षण पर हम कभी एक सत्र रख लेंगे तो उस पर बात कर लेंगे, वो अलग देखा जाएगा, ठीक है ना। तो भैया हमें ध्यान दे रहे हैं, हमें प्रसन्नता है कि रुद्र जी बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रख रहे हैं, आपसे भी हमें प्रसन्नता है, राघव जी ने भी बहुत अच्छी बात रखी। तो हम तो केवल इस बात से प्रसन्न है कि हमारे साथ कुछ अच्छे साथी जुड़े हैं, युवा साथी जुड़े हैं जो तर्कसंगत तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं, मुझे ये प्रसन्नता है। आपकी बातों से हम सहमत हैं असहमत है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम आपके बात करने के तरीके से सहमत हैं। इस तरह से स्वस्थ चर्चा संवाद बना रहे ये आवश्यक है, ठीक है। पुलकित भैया आप बोलो। हाँ जी, मैं भी यही कह रहा था कि रुद्र जी आप जुड़े रहें, आपको ये अर्थ प्रणाली वगैरह आप सब देखें कि स्वामी जी किस प्रकार करते हैं, तो आगे और चर्चाएं बढ़ती रहेंगी। तो हमारे पास अभी कोई 4-5 विषय आ गए, तो जो विषय अभी जैसे ये जो वेद किसको कहा जाए, है ना, मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, है ना, तो इस वाली चर्चा को जितनी हो चुकी है मेरे को लगता है पर्याप्त है। इससे आगे यदि शास्त्रार्थ संभव होता है या फिर संवाद जो भी कहें आप उसको, ठीक है, तो उसमें हम उसे देख लेंगे, है ना, उस पर अपना मंतव्य वहाँ देख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। और जितने अन्य विषय तय हुए हैं कि मंत्र संहिता में इतिहास है या नहीं, कल्प सूत्र या अन्य ग्रंथों की कितनी भूमिका है, क्या भूमिका है, और जो कौन से ग्रंथ की मतलब कौन सर्वोच्च है या फिर सभी बराबर है क्या नहीं है, तो इन सभी को एक एक करके हम चुन लेंगे। और जो लिंक आएगी रविवार में उसमें एक विषय को डाल दे करेंगे, तो विषयांतर ना करते हुए केवल एक विषय पर ही आधे 1 घंटा चर्चा हो तो अच्छा रहेगा और कोई निष्कर्ष निकलेगा तो सभी को लाभ होगा। तो अभी मेरे को लगता है समापन कर देना चाहिए हमको। ठीक है, तभी अगले रविवार में ठीक है, तब वेद संज्ञा लेकर तो अभी संवाद समाप्त हो गई ना, कि वेद का संज्ञा ये है, ऐसा ही प्रमाण अभी तक उपलब्ध है, ठीक है ना।
जी जी, ये बात आज समाप्त होती है। जब तक अगला कोई प्रमाण नहीं देता तब तक हमने मान लिया कि प्रमाण दिए वो वहीं तक पर्याप्त है। शेष हाँ स्पष्ट कर दें कि शेष भावना अपनी वो एक अलग विषय हो गया। हम स्पष्ट कह रहे हैं किसी अन्य ग्रंथ से आपके प्रतिपक्ष में कोई प्रमाण नहीं आया, ये मैं प्रमाणित करता हूं। शेष किसी अन्य तर्क अपनी भावना के अनुसार कौन किसको क्या मानता है वो उसकी इच्छा है ना। हम किसी पर अपनी बात नहीं थोप सकते, जो माने, लेकिन ये हम स्वीकार करते हैं कि आपके प्रमाणों के प्रतिपक्ष में किसी ग्रंथ से कोई प्रमाण नहीं दिया जा सका। ठीक है, तो अगले बार की चर्चा का विषय संभवतः ये रख लिया जाए, जो बातचीत हुई है कि किन कार्यों में किनका महत्व है, मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। और इसमें सौनक जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे, हमारी भी जानकारी में है थोड़ा सा। अगले बार ये रखेंगे। अब आज की चर्चा को हम विराम देंगे, अब आज कोई हाथ ना उठाए। इसके बाद हम इसको समापन पर ले जा रहे हैं, क्योंकि आज पर्याप्त समय हो गया है। तो अगली बार हम इन ग्रंथों के महत्व पर चर्चा करेंगे। और एक विषय ये भी है कि उपनिषदों की प्रामाणिकता सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि उपनिषद अपने आप में स्वतंत्र ग्रंथ है ही नहीं। जैसे ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, वैसे ही अन्य उपनिषद भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक ग्रंथों के भाग हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं वही उपनिषद हैं, ऐसा सौनक जी ने भी बताया था और हम भी चर्चा करते आए हैं। तो इन सब चीजों पर जो कहें कि अगले सत्र में हम लोग वैदिक साहित्य के स्वरूप, उनका संगठन, उनकी संरचना, उनकी उपयोगिता, उनके महत्व पर चर्चा करेंगे। मैं वैदिक साहित्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसमें मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आ जाते हैं। हम अगली बार इतने पर चर्चा करेंगे। कल्प सूत्रों पर चर्चा फिर कभी अगले बार भी की जा सकती है। इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे भी ये बात अटपटी लगती है और समाजियों की, कि जो बात उनको अच्छी नहीं लगती तो घोषित कर देते हैं, जो जिस बात से आप सहमत नहीं है उसे आप प्रचित घोषित कर दें। ये बात तो मुझे भी ठीक नहीं लगती। हो सकता आप ये कह सकते हैं कि भाई ये बात इस विद्वान ने, इस ऋषि ने कही है जिससे हम सहमत नहीं हैं, उसके विपक्ष में आप अपने तर्क दे सकते हैं, वो तो स्वीकार्य है। लेकिन जो बात आपको अच्छी न लगे उसे आप प्रचित घोषित कर दें, इससे तो मैं भी सहमत नहीं हूं। ये मुझे भी अटपटा लगता है। तो आज के इस सत्र को अब हम लोग यहाँ विराम दें, पर्याप्त समय हो गया है। तो हम लोग समापन पर वेद मंत्र का पाठ करते हैं। दैनिक तो आप जो भी करते हो, आज वेदाष्टक का पाठ हम लोग करते ही रहे हैं। चारों वेदों के, या यूं कहे चारों वेद मंत्र संहिताओं के प्रथम और अंतिम मंत्रों का पाठ करेंगे। उसके साथ आज के सत्र का समापन करेंगे। दैनिक ये वेद 7:30 बजे होती है, उसमें वेद मंत्र व्याख्या और प्रश्नोत्तर होता है। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है। और रविवार को इस तरह से किसी विशेष विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। अगला विषय भी तय हो गया है, तो आप पुलकित भैया के नेतृत्व में, पुलकित जी उनके साथी, या आप सभी लोग बोल सकते हैं, 8 वेद मंत्र हमें पढ़ने हैं। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र, इसे हम लोगों ने वेदाष्टक कहा है। वेदाष्टक का पाठ हम करा रहे हैं, कम से कम लोगों तक वेद के 8 मंत्र तो पहुंचे। तो पुलकित जी प्रारंभ करें। ओम। हाँ, इसमें बोलते जाएंगे, ऋग्वेद प्रथम मंत्र, ऋग्वेद अंतिम मंत्र, इस प्रकार से बोलते हुए 8 मंत्र आप लोग प्रस्तुत करेंगे। ओम। बोलिए पुलकित जी। ईशा पुत्र भाई आप शुरू कीजिए, मैं 1 मिनट में फ्री होता हूँ। जी, ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वा आकोति समानायतयानि वा समानास्तु ब्रह्मणा यथा वा सुसे असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि भीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्य बर्हिषि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम एतर सप्ताह पर्यन्ते विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिः बलातेषां तन्वो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम अनायम तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रम संसा उतये गविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यै। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अग्न्याय इंद्राय भागम् प्रजावती अन्मीवा अयक्षमाः मा वा स्तेन ईशत मा अभिशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् बह्वीः यजमानस्। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई। तो कल सायंकाल इस वेद गोष्ठी में हम लोग पुनः मिलेंगे, एक मंत्र व्याख्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, चर्चा करेंगे और अगले रविवार का विषय निश्चित हो गया है। अगले रविवार को हम वैदिक साहित्य के महत्व, उसकी उपादेयता, उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस सत्र को अब हम यहाँ विराम देते हैं। ओम नमस्ते, ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम